अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में एक प्रोफेसर को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जिसके चंद ही रोज़ बाद पुलिस ने मुद्दइयों को ये बताया कि उनके मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया है, लेकिन बाद में इन मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अब 1.25 साल गुजरने के बाद पुलिस ने दोबारा उन्हीं मुल्ज़िमान को पकड़ा है और इंकशाफ हुआ है कि प्रोफेसर साहब को मुल्ज़िम ने शूटरों के ज़रिए कत्ल करवाया था। प्रोफेसर साहब की इन मुल्ज़िमान के साथ क्या दावत थी, मुल्ज़िमान ने प्रोफेसर साहब को क्यों कत्ल करवाया, मुद्दई इस हवाले से क्या कहते हैं और 1.25 साल जो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रही उस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। पुलिस ने पहले पकड़े जाने वाले मुल्ज़िमान को 1.25 साल बाद किन बुनियादों पर पकड़ा है और जो शूटर जिसने प्रोफेसर साहब को कत्ल किया है वो इस कत्ल के बारे में क्या बताता है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, ये वाक़या गुज़िश्ता बरस जुलाई में पेश आया था, जिसके अंदर प्रोफेसर साहब को इंतहाई बेदर्दी से मुल्ज़िमान ने कत्ल कर दिया था। कत्ल करने की वजह क्या थी? एक तालीम को बांटने वाला शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी बच्चों को पढ़ाने और उनकी एजुकेशन में सर्व कर दी, उनको कोई क्यों कर कत्ल करेगा। फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में वो कत्ल हुए और तकरीबन 1.25 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनके कातिल जो हैं वो पकड़े ना जा सके। अब पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है और उनसे तफ्तीश जो है वो की जा रही है। हमारे साथ केस की पैरवी करने वाले मकतूल प्रोफेसर चट्ठा साहब के भाई और रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये वाक़या कैसे पेश आया, इन लोगों को इस वाक़े की क्या इतला मिली और फिर ये जो 1.25 साल एक तकलीफ़ इन्होंने काटी है वो कितना मुश्किल था वक्त गुजारना, ये तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। एक तो जी बहुत अफसोस की बात है कि एक तो आपके भाई कत्ल भी हो गए और उसके बाद आप लोगों को इंसाफ मिलने में तकरीबन 1.25 साल लगे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने में। जी, वाक़या कैसे पेश आया, क्या आपको पता चला था? जी हम तो गांव में थे, 6:15 बजे पता चला। हम 8 बजे इधर पहुंच गए, हमने पर्चा दिया, पोस्टमार्टम करवाया, FIR। 5 बजे उनका इधर जनाजा हुआ लाहौर में जी। सराजुल हक साहब ने जनाजा पढ़ाया। फिर 8 बजे का हमारा गांव में जनाजा था। कौन सा गाँव? नक्की चट्ठा में कब्रिस्तान है हमारा, उसमें उनका 8 बजे जनाजा हुआ। ठीक है, हाफिजाबाद। अच्छा जी। फिर हम इधर वो पर्चा दे के मुदई को हमने तीसरे दिन इधर लाहौर भेज दिया, जाओ पर्चा दिया। मुदई आपके भाई हैं? जी, चट्ठा साहब के भाई थे, मोहम्मद अशरफ चट्ठा। ठीक है। मैं भी फिर आ गया जनाब ते इन्ह मुलजम फद लिया जिन्हों ते पुलिस ने शक पाया, असा नामलूम पर्चा दिता। अच्छा। वो तफ्तीश करते रहे, उनके तबरेज नामी सब इंस्पैक्टर सी। सानू पहले उन्हें मुबारक दी, बाद उस पैसे लैके तो सारी गल बुझा के बंदियां नूं छड्ड दिता। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके भाई के कातिल कुछ अरसे के बाद पकड़े गए जी, और पुलिस ने आपको कहा कि मुबारक को आपके मुल्ज़िमान पकड़े गए, और फिर बाद में उन्होंने मुल्ज़िम छोड़ दिए, कहा वो नहीं है, वो नहीं है। फिर हमारी तफ्तीश चलती रही है, हमारी करते रहे, इनका ये झगड़ा है, इनका ये झगड़ा है। हम उसमें बिल्कुल पुलिस के साथ मुकम्मल तावन किया। पुलिस वो तबरेज तब्दील हुआ तो जफ़र बुखारी आ गया थाने, जिधर पर्चा था, सब इंस्पेक्टर था थाने मुस्तफ़ा टाउन। अच्छा। उसने भी हमारे साथ बारगेनिंग की है, वो उनके साथ मिल गया, कोई उन्होंने भी हमारे खिलाफ ही कुछ किया। उसके बाद हमारा CIA में आ गया जी, मनवर अजरा साहब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने हमारे ही खिलाफ किया और उनके साथ
पैसे लिए, जो लिया वो हम नहीं किसी के बहाना लगाते। आप लोगों के खिलाफ क्या कहते रहे? आप लोगों का तो सगा भाई मरा हुआ था, तो आप लोगों के खिलाफ क्या बस वो कहते थे आपका उधर झगड़ा है, इधर झगड़ा है, ये है। हमारी किस्मत में फरूक असगर अवान साहब, राणा आरम साहब इंस्पेक्टर, अदर है IT का बहुत महर है, उन्होंने 10 दिन में वर्क किया है सही, जिसकी सरपरस्ती आसम इफ्तिखार, कंबोज साहब, SP साहब और DIG शारक कमाल साहब, जमाल साहब ने हमारे साथ बहुत तावन किया। अब हमारे मुल्ज़म शूटर एक पकड़ा गया है जो करवाने वाला है सखावत, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। आप क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि पुलिस वाले ये कहते थे कि प्रोफेसर साहब की दुश्मनियां हैं, तो कोई दुश्मनी नहीं जी, सिर्फ वो सखावत ने उथे मकान लिया सी इथे यूनिवर्सिटी टाउन है। अच्छा, चट्टा साहब सखावत कौन है? ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है जी? नहीं वो उकाड़े दा। अच्छा, वो कौन है? वो अठवाड़ गैर है जी, उन्हें इथे प्लाट लिया है, बाद उन्हें ग्रे स्ट्रक्चर बनाया, फिर उन्हें बेच दिता है। 3/6 उन्हें मकान बेच दिता है, पैसे ले गया, कब्जा दे गया, अपना एक चौकीदार अगले बंदे नूं दे गया जी, जेड़े डॉक्टर इम्तियाज इलियास, उन्हें 18/7 नूं आके दोबारा कब्जा कर लिया, चूंकि चौकीदार होंदा ही सी। वो चट्टा साहब को आया, दोवां घरां दरखास्तां दित्तियां ने भाई कोल जी, वो जनरल सैकटरी सन जनाब सोसाइटी दे। वो उन्हां कोल आया फैसला, उन्हां सखावत नूं बड़ा समझाया, बड़ा आख्या, आंदे नहीं, उन्हें फिर स्टे भी ले लिया कब्जा कर। उन्हें फिर सारा समाज करके रिपोर्ट की थी, बस सखावत जेड़ा है ये 2 नंबर बंदा है, ये माफिया का बंदा है, ते डॉक्टर उन्हें आखा शरीफ आदमी, उस 2 करोड़ ते 10 लाख रुपया दिता है, ये दोबारा कब्जा कर ले। ठीक है, ये उन्हें फैसला किया है, जिंदे ते वो स्टे भी टुट गया। 28 तरीक डॉक्टर ने अपने मकान ते कब्जा कर लिया। चट्टा साहब नूं कब्जे का इलम भी नहीं, यानी सिर्फ चट्टा साहब ने हक दा साथ दिता कि डॉक्टर साहब दा हैगा ते यह बंदा ज्यादती कर रहा है, ओदी उन्हां दे इस बयान दी वजह तो डॉक्टर साहब नूं उन्हां दे घर दा कब्जा मिल गया। इन कैमरा पैसे भी ले गया 3/6 नूं, इन कैमरा उनके पुत्र दे नाम मकान सी, वो बयान भी दे गया, पैसे सखावत ने ले। तो फिर इन्हां दी प्रोफेसर साहब दी सखावत दे नाल कोई अदावत शुरू हो गई? नहीं, कोई अदावत, कोई कुछ नहीं, कदी कोई उन्होंने गल नहीं। मकान बनाने दे दौरान रोज़ां दा महीना सी, वो मुसलमान सन चट्टा साहब सही, उन्होंने सखावत नूं महीना पूरा रोज़ां उन्होंने आख्या इफ्तारी भी साडे घर कर, कतल क्यों कराया भरा नूं तुहाडे? उन्होंने यही रंज होया, शूटरां नाल भी उन्हें यही गल कीती है। 2 लाख रुपया जिहड़ी सन पता लगा है उन्हें मुकाया सी, उन्हें ये आख्या सी चट्टा साहब ने मेरे मकान ते कब्जा करा दिता ते मैं इनू जान तो मारना। उन्होंने गल करके ये शूटर दा एक दा नाम है रिहान अली ते जेड़ा दूजा पिछे उनके बैठा सी वो उस्मान, ये दोवें उतों दे साई अड़प्पे दे रहन वाले ने, नाल ही इन्हां नाल ही उनकी बारगेनिंग हुई है, इन्हां नाल ही उस करके ते यही वजह नाल उस बनाई है मेरे रुपये भी मैंने कोई नहीं लभे। चट्टा साहब ने मेरे मकान से कब्जा कराया। जो पहली दफा तबरेज ने बंदे फड़े सन वो यही सन, यही सखावत ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ CIA ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਬਲ ਅਸਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਤਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਲਦ ਆਰਫ
जिन्हें गोली चलाई है उन भी बहुत जल्द गिरफ्तार करके साड़ियाँ हथ पूजियाँ जाए। आपका क्या ताल्लुक था प्रोफेसर साहब के साथ? मेरा ताल्लुक यह है कि मैं अहमद अली चट्टा साहब के चचा का बेटा हूँ और हम इकट्ठे उन्हीं की सरपरस्ती आप में। लोग क्यों केस की पैरवी करें? उनके सगे बेटे वगैरह भाई वगैरह कोई नहीं है? जी उनके 4-5 भाई थे समीर चट्टा साहब जी। 3 भाइयों की एक भाई की पहले डेथ हो चुकी थी और दूसरे 2 भाई जो हैं 1 साल के अंदर अंदर उन्हीं के गम में 2 भाई जो है ना वो एक 14 जून को फौत हुए हैं, दूसरा 22 जून 2021 को। दोनों भाई जो है ना इसी 7 दिन के वक्फे के अंदर फौत हो गए। यानी आप कह रहे हैं कि जो मुद्दई थे वो फौत हो गए हैं? जी, दोनों फौत हो तो गए। उनकी ना होने की वजह से आप लोग केस की पैरवी हम पहले दिन से ही पैरवी, क्योंकि हम लोग ख़ानदान हमारा इकट्ठा है, हम पूरा ख़ानदान एक साथ रहते हैं और हमारे दरमियान किसी तरह की भी कोई खराबी नहीं। हम लोग सारे इत्तेफाक के साथ रहते हैं, सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। मोहतरम ये बताइएगा कि जो आपके भाई भी बता रहे थे कि 1.25 साल पहले जिस मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा था और बेगुनाह करके छोड़ दिया था, उसी मुलजिम को अब दोबारा सीआईए ने पकड़ा है और ये कहा है कि इसने शूटरों के जरिए मरवाया है। इस पर क्या कहेंगे? सर ये है कि हम लोगों ने डाटे सारे निकलवाए हैं, सारे डाटों पे हम लोगों ने वर्क किया और पुलिस ने भी वर्क करती थी। पुलिस ने अब वर्क करना शुरू किया, जो 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने सारी चीज़ें इकट्ठी करके और इनके डाटे की बुनियाद पे इनको हम लोगों ने पहचान लिया। जो शूटर सामने आया उसके सारे हुलिये को हमने देख लिया, उसके बाजू पे निशान है, दाएं बाजू पे इसके निशान है, वो भी देखा हम लोगों ने। उसके सर्फ की चीज़ें जो हमने हमारे सामने जो फुटेज हमारे पास थी तो कैमरे की, उसकी बेस पे हमने पहचाना है। और जो सखावत है इसको पहले भी इन लोगों ने गिरफ्तार करके आर्जी तौर पे अपने पास मेहमानों की तरह रखा है और तबरेज़ सब इंस्पेक्टर सीआईए का था, उसने पैसे लेके इन बंदों को छुड़ाया, इसको छुड़ाया और इसके बेटे ने उसी वक्त कबल गिरफ्तारी जमानत करा ली थी। अब क्या कहते हैं? 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, एक शूटर अभी भी फरार है, क्या कहेंगे? हम लोग ये कहते हैं कि एक शूटर फरार है अभी जिसने गोली चलाई है और इसका एक बेटा उसामा मऊद जिसने शूटरों को पैसे दिए हैं साथ मिलके। ये दोनों गाड़ी में इकट्ठे आए हैं, दोनों ने मिलके पैसे गाड़ी में और शूटर के हाथ में पैसे इसके बेटे उसामा ने दिए। उसने ज़मानत कराई, उसकी ज़मानत फौरी कैंसिल करवाई जाए और उसको कानून के मुताबिक उसको गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर पर्चा किया जाए और जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार फौरी किया जाए। हम लोग सबसे बेहतर बात यह है कि हमारे लिए कि ये जो टीम सीआईए की जो टीम है, फ़रूक असगर अवान साहब, राना आरम साहब इंस्पेक्टर और अजहर महमूद जो हेड कांस्टेबल हैं, इन तीनों बंदों का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। जो एक सही मुसलमान और दयानतदार आदमी है, इन्होंने जो वर्क किया है, मुझे उम्मीद है कि हमें ये इंसाफ हर सूरत पर दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे। 1.25 साल पहले जिन मुलजिमान को पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दी और इनको मुबारकबादें भी दी थी कि आपके मुलजिमान पकड़े गए, उनसे इनके बकौल रिश्वत ली गई थी। दूसरा ये है कि दूसरे जो पुलिस वाले सीआईए के पहले मुनव्वर अंजराज साहब, उन्होंने सबसे बड़ी बददियानती की हमारे साथ, हमारी तफ्तीश करते रहे और हम इनको कहते थे कि इनकी तफ्तीश करें, इन्हीं के अंदर हमारा कत्ल है। उन्होंने मुनव्वर अंजराज साहब इंस्पेक्टर और तबरेज़ और जफर बुखारी, इन्होंने आपका केस खराब किया। इन्होंने हमारा केस खराब किया। हम चाहते हैं कि इन तीनों को भी करारदादे बाकी पुलिस महकमे के मुताबिक सर्विस से डिसमिस किया जाए, ताकि ऐसे पुलिस अफसरों का पुलिस में रहना मुमकिन नहीं होना चाहिए, ताकि मजलूमों के साथ जुल्म ना हो। सही, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे। सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिनको पकड़ने के बाद पुलिस ने इनको मुबारकबादें दी, उन्हीं के साथ इनके मुताबिक उन्होंने साजबाज कर ली, भारी रकम लेके उन मुलजिमों को छोड़ दिया और अब दोबारा सीआईए ने 1 साल और चंद माह के बाद उन्हीं मुलजिमान को दोबारा पकड़ा और उन्हीं मुलजिमान में से ये कत्ल जो है वो निकल रहा है। मुलजिम इस हवाले से क्या कहते हैं, जिस टीम ने इनको पकड़ा है वो इस सारे वाक़े के बारे में क्या कहते हैं और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, 1.25 साल तक इनको इंतज़ार करना पड़ा असल मुलजिमों को पकड़वाने में, इस हवाले से पुलिस क्या कहती है ये भी जानते हैं। तुम्हें नहीं पता था कि बंदा मारोगे तो उसके बाद पकड़े भी जाना है, जेल होनी है, फांसी हो सकती है, इसने कहा था मैं आप लोगों को बचाऊंगा, घर फंस भी गया। अच्छा, आप सारा जरा तफसीलन बताओ
हाजी सखावत तुम्हें कैसे मिला, कैसे उसने तुमसे बात की, सारी तफसील बताओ। इनका मकान था उधर ही, तो मकान से कब्जा हो गया इनका, तो इन्होंने कहा कि कब्जा इन्होंने करवाया है, अहमद अली चट्टा साहब ने। तो मैं हमारे साथ जैसे इसने बात की, तो इस तरह के इसे कत्ल करना है। कत्ल करके तो उसके बाद कहता मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, 1 माह के बाद मैं आपको बारी भी भेज दूंगा। ठीक है। तो हमने फिर 31 तो ये उसने तुम्हें कहा? हाँ जी, उसने कहा। तुम्हें अकेले को? हाँ जी। तो फिर मुझे तुमने अकेले। दूसरे बंदे को क्यों बुलाया? मैंने अपने, उसने मुझे कहा था ना कि दूसरा बंदा अपना कोई इत्मीनाद वाला रख लो जो। ठीक है, वो भी आ गया फिर? हाँ जी। फिर तुम्हारे पास उसके असला बाद कहाँ से आया? तो इसी ने दिया था सर, 20,000 रुपये पहले दे के गया और साथ ही पिस्टल दे के आया। ठीक है। फिर हमने दूसरे दिन सुबह फर्स्ट टाइम था और नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं, तो नमाज़ पढ़ के निकले ही हैं, वापसी हम उनके पीछे ही चले गए। तो पीछे फिर रास्ते में हमने कहाँ पे मारा तुमने उनको? मुस्तफ़ा टाउन में। मुस्तफ़ा टाउन में इतनी कोई जगह है? सर उधर पार्क के साथ था। तो लोग कोई नहीं थे? नहीं सर, सुबह के टाइम नहीं था। किधर गए थे सारे लोग? सुबह फर्स्ट टाइम था, कोई भी नहीं था उधर। अकेले ही थे वो? नमाज पढ़ के तो बड़े लोग निकलते हैं मस्जिद से यार। सर वो इधर से नहीं, यूनिवर्सिटी टाउन से निकले थे सर। हाँ। तो हमने काफ़ी पीछा किया, ठीक है। तकरीबन 4-5 किलोमीटर उनके पीछे गए। पैदल? नहीं, बाइक पे। अच्छा, मारा किसने? उस्मान ने। कैसे मारा? उसने गन के साथ। आगे से आके मारा, पीछे से आके मारा? नहीं, उसके साथ ही। इस मर्डर में ये लोग पहले जो रेहान है वो रैकी करता रहा। जो मकतूल थे उनकी एक आदत थी, नमाज के बाद उन्होंने वॉक करनी। वॉक करने के बाद वो बाइक पे दूध लेने जाते थे। मुस्तफ़ा टाउन के पास पंजाब यूनिवर्सिटी की एक एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल, वहाँ लीज पे दी पर जाती है। जी, वहाँ पर इनके कोई कैटल शैटल हैं, वहाँ से ये दूध लेने जाते। ये रैकी करता रहा। फिर रैकी के बाद जब इन्होंने पहली अटेम्प्ट की है मकतूल के घर के पास, वहाँ ये नहीं हो सके, इनको नहीं मिली। ये फिर उसको फॉलो करते हुए मुस्तफ़ा टाउन आए। मुस्तफ़ा टाउन में अब इनको नहीं था पता कि सीसीटीवी में इनकी एक जो पिक्चर है ना, और जहाँ जहाँ से ये गुजर रहे हैं वहाँ से ये कहीं ना कहीं पे कैच हो रहे हैं सीसीटीवी। फिर इन्होंने मर्डर किया। मर्डर के बाद देन जो इनका वापसी का रूट है वो उससे भी ये ट्रेस हो गए। तो इसमें ये पुलिस अनट्रेस था। ये बिल्कुल जो 1.25 साल किस चीज़ पे लगा थे? आपसे पहले केस में क्या होता रहा? मेरा ख्याल है कि 20 या 25 दिन लगे हैं हमें इस पे। तो ये कंक्लूड होते होते अब वो ये तो वही बताएंगे कि वो उनसे क्या हुआ। मुलजिम कहता है कि मेरे साथ जो बंदा था उस्मान, मैंने उसको बुलाया था साहिवाल से। जी बिल्कुल। ये मिस्त्री खुद को बताता है और वो जो है वो भी इसी तरह का कोई काम करता है, लेकिन आप कह रहे हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड? जी है जी, उस्मान का है ये। इसका रेहान का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मुदई जिस शूटर के बारे में बात करते हैं उसको सीआईए सिविल लाइंस ने गिरफ्तार किया हुआ है और वो इनके पास रिमांड के ऊपर है। इससे जानते हैं कि इसको कितने रुपयों के एवज प्रोफेसर साहब को कत्ल करने का टास्क मिला था, किसने ये टास्क दिया था और कितना अरसा ये रैकी वगैरह करते रहे, तमाम चीज़ें इसी जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? रेहान। रेहान, कहाँ के रहने वाले हो तुम? साहिवाल के। लाहौर। क्या करते हो? मैं इधर मजदूर हूँ। कहाँ? पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन। वहाँ पे मजदूरी वगैरह करते हो क्या? हाँ जी, वो इधर मैसन के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो किसको कत्ल किया तुमने? अहमद अली चट्टा साहब। वो कौन है? प्रोफेसर थे। तुम उनको पहले से जानते थे? नहीं सर, फिर? इन्होंने मुझे पिक दिखाई थी। अच्छा, तुम्हारे साथ और कौन कौन मुलजिम है? मेरे साथ उस्मान था, वो मेरा कौन है? दोस्त। वो साहिवाल का। उसको कैसे जानते हो? वो मेरा दोस्त था पहले, कहाँ, कैसे दोस्त बना? बचपन से ही था सर, उधर स्कूल में पढ़ता था मेरे तो साथ। तुम साहिवाल से लाहौर कब आए थे? मैं सन 2018 में आया था, क्यों? और वैसे ही इधर काम करने के लिए। तो वो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ आ गया था? नहीं सर, मैंने उसे बुलाया था उसको। कब बुलाया?
उसी जिस दिन मर्डर करना था ना उसी दिन क्या 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 बुलाया उसे? मैंने उसे कहा कि इस तरह एक आदमी है, वो मेरे साथ मिला है, तो उसने मुझे कहा कि एक मर्डर करना है। तो उसने 2 लाख रुपए भी देने हमें और बाइक भी भेजना। तो कौन से उसने मुल्क भेजना था उसे? हाँ जी। कौन से मुल्क भेजना था? दुबई। दुबई में क्या था, कोई जानने वाले रहते तुम्हारे? नहीं, मेरे जानने वाले नहीं, इसने कहा था कि मैं उधर आपको भेज दूँ। पहले तुमने कोई बंदे मारे हुए? नहीं सर। हाँ, कोई डकैती शिकैती? नहीं, कुछ भी तो नहीं फिर तुम किया। कत्ल पे इतनी जल्दी कैसे मान गए? सर इन्होंने मुझे बस रिश्वत दी और नहीं, जब तुमने बंदा मारा ही नहीं था तो तुमने कैसे इतनी जल्दी मान गए कि हाँ मैं बंदा मार देता हूँ? इनकी बातों में आ गया ना बस। यार बातों में आ गए, हर बंदा गरीब मारना था बंदे की- यहाँ पे। हर गरीब बंदे बंदा की चूहा तो- नहीं मार पाता, तुम बंदा मारने के लिए उसकी बातों में आ गए। सर इसका हर- मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं कोई और सर, मैं बात है। सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोल रहे हो तो बंदा मारने के लिए तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? ये सर, हमारे साथ जब मुदस्सर इन्होंने खड़ा लालच मुदस्सर होगा दिया- तो बंदा मार दे तो ये मान जाएगा इतनी जल्दी? नहीं, इन्होंने लालच दिया ना कि मैं तुझे 2 लाख भी रुपए को दूंगा, पैसे 2 होते हैं। लाख रुपए 2 लाख दूंगा। तो बंदा 2-4 महीने गरीब काम बंदे कर- के लिए तो इतने बहुत होते हैं। हमने तो अभी तक 2 भी नहीं इसने पूरा दिया। 1.5 लाख रुपए दिया किसने था देने उसको। थे पैसे? आज इस कहावत नहीं। हाजी सखावत कौन है, रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं सर। हाँ, वो कजन? नहीं, कजन भी नहीं है, उसी ने तो बंदा मरवाया था। वो है कौन, कैसे जानते उसे? सर वो हमारे साथ काम करता था उधर, उसका मकान था उधर, तो उधर से आना जाना था। उकाड़े का वो रहने वाला, तो इसी तरह बस फ्रेंडशिप हो गई उसके साथ। तुम किसी के कहने पे उसको फंसा तो नहीं रहे? नहीं सर, किसी के कहने पे नहीं। तो फिर तुमने हाजी सखावत को तुम जानते भी नहीं थे, बस वो वहाँ पे काम शाम करवाता था, तो तुम्हें उसने एकदम आके कह दिया बंदा मार दो, ये कैसे हो गया? सर उसने काफी देर तुम्हारी मेरे दोस्ती आ साथ रही थी, को बैठ के संगत वगैरह होती बैठते थे, थी? उधर बैठते थे, क्या करते थे बैठ के? उधर बस खाना वगैरह खाते थे उसके साथ। तो उसके कहने पे एकदम तुम बंदा मारने के लिए क्यों राजी हो गए? कोई वजह बताओ इसलिए ना, कि- कोई ऐसी वजह कि जो बहुत बड़ी वजह हो कि हाँ यार उसने ये 2 लाख रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है। और उसने बाहर भेजने का अगर कहा तुम्हें था 2 ना। लाख रुपए दे देते तुमने तो ऐसी यूसी डांस डूंस देखने में खत्म कर देने थे। जी। तो फिर बंदा तो मर गया। हाँ जी। तुम्हें नहीं पता था कि बंदा मारोगे तो उसके बाद पकड़े भी जाना है, जेल होनी है, फांसी हो सकती है, सजाए इसने मौत कहा हो था मैं आप लोगों को बचाऊंगा, अगर फंस भी गए तो अच्छा, आप मैं सारा आपको जरा बचाऊंगा। तफसीलन बताओ। हाजी सखावत तुम्हें कैसे मिला, कैसे उसने तुमसे बात की, सारी तफसील बताओ। इनका मकान था उधर जी, तो मकान से कब्जा हो गया इनका। तो इन्होंने कहा कि कब्जा इन्होंने करवाया है, अहमद अली चट्टा साहब ने। तो मैं हमारे साथ जैसे इसने बात की, तो इस तरह के इसे कत्ल करना है। कत्ल करके तो उसके बाद कहता मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, 1 माह के बाद मैं आपको बारी भी भेज दूंगा। ठीक है, तो हमने फिर 31 तो ये उसने तुम्हें कहा? हाँ जी, उसने कहा। तुम्हें अकेले को? हाँ जी, तो फिर मुझे तुमने अकेले। दूसरे बंदे को क्यों बुलाया? मैंने अपने, इसने मुझे कहा था ना कि दूसरा बंदा अपना कोई इतमाद वाला रख लो जो भी ठीक है, वो भी आ गया। फिर है। हाँ जी। फिर तुम्हारे पास उसके असला बाद कहाँ से आया? तो इसी ने दिया था सर, फिर? 20,000 रुपये पहले दे के गया है और साथ ही पिस्टल दे के गया है। ठीक है, फिर हमने दूसरे दिन सुबह फर्स्ट टाइम था और नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं। तो नमाज़ पढ़ के निकले ही हैं, वापसी हम उनके पीछे ही चले गए। तो पीछे फिर रास्ते में हमने- कहाँ पे मारा तुमने उनको? मुस्तफ़ा टाउन में। मुस्तफ़ा टाउन में इतनी कोई जगह है? सर उधर पार्क के साथ था। तो लोग कोई नहीं थे? नहीं सर, सुबह के टाइम नहीं था। किधर गए थे सारे लोग? सुबह फर्स्ट टाइम था, कोई भी नहीं था उधर। अकेले ही थे वो? नमाज पढ़ के तो बड़े लोग निकलते हैं मस्जिद से यार। सर वो इधर से नहीं, और यूनिवर्सिटी टाउन से निकले थे सर। हाँ, तो हमने काफ़ी पीछा किया, है। तकरीबन 4-5 किलोमीटर उनके पीछे गए। पैदल? नहीं, बाइक पे। अच्छा, मारा किसने? उस्मान ने कोई- कैसे मारा? उसने गन के साथ आगे से आके मारा, पीछे से आके मारा? नहीं, उसके साथ ही। मार दिया। फिर उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने? उसके सब बाद हम वापसी आ गए घर, इधर काम करते थे। उसे मैंने छोड़ा उधर। फिर सखावत ने तुम्हें बाहर क्यों नहीं भेजा? उसने तो तुम्हें 2 लाख रुपए उसके देना बाद ये हमें मिला ही नहीं। दूसरे दिन पैसे दे के गया है, उसके बाद मिला ही था। नहीं। कितने पैसे दे के आया दूसरे? उसके बाद सर इसने पौंड दिए थे हमें। कितने? वो हुए थे 1 लाख, तो 5,000 के हुए थे। अच्छा, तो पुलिस ने तुम्हें पहले कभी पकड़ा? नहीं सर, कभी पहले नहीं पकड़े गए? नहीं कोई और पकड़ा गया? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा। तुमने कभी किसी बंदे को मारा मुरा? नहीं सर, किसी को नहीं मारा। कभी किसी को नहीं मारा? कोई नहीं। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था? नहीं सर। इतना अरसा, यानी CIA सिविल लाइन ने तुम्हें जब पकड़ा है, उससे पहले किसी बंदे को तुम पे शक नहीं गुजरा? तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार हाँ रहे जी, नॉर्मल और जिंदगी। हाजी सखावत तुम्हें कभी नहीं मिला था? नहीं सर। और तुमने उसके जो बाहर बाद जाना कभी नहीं था, मिला। सारा कुछ करना था, वो इसने हमारा नंबर ही बंद कर दिया था। तो फिर तुमने पुलिस को बताया जाके नहीं कि सर, इसने हमसे बंदा मरवाया? नहीं। फिर अब वो तुम्हारा साथी किधर है? वो तो पता नहीं सर, तो कह रहे हैं कि वो बाहर चला गया हुआ। अब हाजी सखावत का पता है वो किधर है?
इधर ही है सर। वो क्या कहता है पकड़ा गया। जब वो उसको मिले कहता तो वो है क्या कहते हैं? उससे मिले हैं तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं मरवाया, लेकिन मुझे ये भी वो कहता है कि एसपी साहब के जब हम पास पेश हुए थे ना, उससे एक दिन पहले उसने मुझे कहा कि आप झूठ बोल देना कि नहीं हमने नहीं मारा। अच्छा, हाजी सखावत ये तुम्हें क्यों कह रहा है कि झूठ बोल देना कि उसने नहीं कि तुमसे बंदा मैं बना? मेरी भी जान छूट जाएगी, कहता आपकी भी छूट जाएगी जान। वो तुमसे ये कहता, तुमने ये पुलिस को बताया, पुलिस ने क्या कहा फिर? पुलिस ने फिर उसके बाद दूसरे दिन अदालत में हमें पेश कर दिया, रिमांड लेके आ गए। तो दूसरे बंदे का आज तक नहीं पता चला वो कहाँ पे गया? वो सर मालदीव कह रहे गया हुआ, उसके भाई तो बोलते तो कहते उधर पकड़ा गया। तुम्हारी सारी बातें अगर मैं मान लूँ तो मुझे ये बताओ कि तुमने अगर एक बंदे को 2 लाख रुपए लेकर कत्ल करने का वादा किया था, तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपया मिले, फिर कुछ पैसे और मिले, हाँ तो जी, क्या कहते हो? टोटली हमें 1.5 लाख रुपए मिला बस। क्यों मारा फिर तुमने बंदे को? सर उन्होंने जब कहा था कि उस हम बंदे तो- को जानते थे, अहमद अली चट्ठा को? नहीं सर, इसने तस्वीर दिखाई थी, लेकिन या जिस दिन हमने कत्ल किया उस दिन उसे देखा। सही। अब क्या फ्यूचर है तुम्हारा, मुस्तकबिल क्या है तुम्हारा? मेहरबानी यही होगी कि मुझे ये मरे। तो जो मदद जिस करें। बंदे को मारा है उसके ऊपर तुमने मेहरबानी की थी? नहीं सर, कोई डर लगा जब उसको मार रहे थे? डर तो अब तक लगता रहा क्या डर लगता है? कि बाद में जब हमें पता चला कि वो बहुत शरीफ इंसान थे, तो उसके बाद जब सुबह के टाइम हम सो के जिस वक्त पे हमने उसे मारा था ना, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से तुम कायल हो गए कि मार देते हैं? पैसों के अलावा? पैसे तो बहुत थोड़े यही थे। लालच था कि हम बाहर चले जाएंगे, चलो अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। सही। बड़ी हैरानगी की बात है जो मुलजिम गुफ्तगू कर रहा है, मानने में नहीं आती कि सिर्फ 2 लाख रुपए इन 2 बंदों को मिलना था और एक प्रोफेसर को इन्होंने कत्ल करना था, और उसके बाद जिस मुलजिम ने इनसे वादा किया था कि वो इनको बाहर भेज देगा, इसके बकौल उसने इनका नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया था और फिर सारा राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था। आपने मुद्दईयों की गुफ्तगू भी सुनी। मुद्दई कहते हैं कि यही वो हाजी सखावत है जो पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, अब भी हाजी सखावत को पुलिस ने पकड़ा, और ये जब आमने सामने एक दूसरे के हुए रूबरू हुए हैं और इसने कहा है, तो उसने कहा है कि तुम ये कत्ल अपने सर पे ना लो, तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊंगा। इसकी सारी बातों में कितनी सदाकत है, और पुलिस ने अभी तक क्या तफ्तीश की है? बाकी मुलजिम जो तीसरा मुलजिम है इसके बकौल वो फरार हो गया, वो उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? डीएसपी साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। इस मर्डर में ये लोग पहले जो रेहान है वो रैकी करता रहा। जो मकतूल थे उनकी एक आदत थी नमाज के बाद उन्होंने वॉक करनी। वॉक करने के बाद वो बाइक पे दूध लेने जाते थे। मुस्तफ़ा टाउन के पास पंजाब यूनिवर्सिटी की एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर जी वहाँ पर इनके कोई कैटल शैटल हैं, वहाँ से ये दूध लेने जाते। ये रैकी करता रहा। फिर रैकी के बाद जब इन्होंने पहली अटेम्प्ट की है मकतूल के घर के पास, वहाँ ये नहीं हो सके, इनको नहीं मिली। ये फिर उसको फॉलो करते हुए मुस्तफ़ा टाउन आए। मुस्तफ़ा टाउन में अब इनको नहीं था पता कि सीसीटीवी में इनकी एक जो पिक्चर है ना, और जहाँ जहाँ से ये गुजर रहे हैं वहाँ से ये कहीं ना कहीं पे कैच हो रहे हैं सीसीटीवी। फिर इन्होंने मर्डर किया। मर्डर के बाद देन जो इनका वापसी का रूट है वो उससे भी ये ट्रेस हो गए। तो इसमें ये पुलिस अनट्रेस था। ये बिल्कुल जो 1.25 साल किस चीज़ पे लगा? फिर आपसे पहले केस में क्या होता रहा? ये मेरा ख्याल है कि 20 या 25 दिन लगे हैं हमें इस पे। तो ये कंक्लूड होते होते अब ये तो वही बताएंगे कि वो उनसे क्या हुआ। मुलजिम कहता है कि मेरे साथ जो बंदा था उस्मान, मैंने उसको बुलाया था साहिवाल से। जी बिल्कुल। ये मिस्त्री खुद को बताता है और वो जो है वो भी इसी तरह का कोई काम करता है, लेकिन आप कह रहे हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड? जी है जी, उस्मान का है। ये इसका रेहान का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी, उनकी गुफ्तगू के अंदर जो कर्ब और जो तकलीफ है उसका अंदाज़ा सिर्फ वो लोग ही लगा सकते हैं कि जिनको 1.25 साल तक अपने भाई के कातलों का सुराग न मिल सका। और शुरू में जिन कातलों के बारे में पुलिस ने उनको नवीस सुनाई थी, अब 1.25 साल के बाद वही कातिल निकल रहे हैं। मुलजिम की आपने गुफ्तगू सुनी, महज 2 लाख रुपए के पीछे उसने एक इंतहाई शरीफुन नफ्स और प्रोफेसर जिन्होंने फ़लाह के लिए, बच्चों की फ़लाह के लिए काम कर रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे उनको और उनकी तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहे थे, उनको महज 2 लाख रुपए के लिए कत्ल कर दिया है। इसमें कितनी सदाकत है और जो मुद्दइयों का इल्ज़ाम है उस पर कितनी सदाकत है, ये जानने के लिए हम DSP CIA सिविल लाइन्स फ़ारूक असगर रहमान साहब के पास हैं, जिन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ लिया और एक मुलजिम जो है वो ताहाल फरार है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फारूक साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि मुद्दइयों का सबसे पहला इल्ज़ाम ये है कि ये मुलजिम जो आपने आज पकड़ा है, सखावत, हाजी सखावत, जी, इसको पुलिस ने, CIA पुलिस ने 1.25 साल पहले भी पकड़ा था और पकड़ के इनको खुशखबरी दी थी कि आपका मेन एक्यूज़ पकड़ा गया और बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया रिश्वत लेके। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो खैर पूरी इंक्वायरी बैठ सकती है। मैं जो अब से है उसकी आपको अपडेट्स दे देता हूँ। चूँकि ये सखावत कभी पहले पकड़ा गया था इस केस में? ये मैं तो चूँकि अब आया हूँ, केस भी मुझे अब ही मिला, इस पे हमने काम किया है। इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट से जो CDRs थे, ये वाहिद केस है जिसमें हमने मोर देन 1000 CDRs निकलवाई हैं, 1000 से ज़्यादा। ये बड़ी एक अननेचुरल सी बात है। 10, 20, 50, ये 100 आपने सुनी हो, ये 1200-1300 इसमें CDRs हैं। अच्छा, इसमें लिंक अप मुलजम जो है, ये जो हमने पकड़ा है, इसमें इस मुलजम ने ही फिर आगे सारा बताया कि मैंने किसके कहने पे ये किया। मुद्दइयों का ख्याल था कि हमारा जो मुलजम है ना वो हाजी सखावत है, उसके लिए एक लिंक जोड़ते थे। जो अहमद अली चट्टा हैं, उनकी रिप्यूट बहुत ईमानदार और अच्छे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो इन दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे। वहाँ पर इनके पास कोई एक मैटर आया जिसमें सखावत अली ने अपने 2.25 करोड़ रुपया लेके अपना घर जो था वो सेल किया और सेल करने के बाद उसका पोजेशन नहीं दिया और उल्टा उस पर वो काबज़ हो गया। उसकी एक इंक्वायरी चली, लोकल पुलिस ने चलाई, जिसमें जो मेन एविडेंस थी वो अहमद अली चट्टा की थी, मरहूम की। तो मकतूल ने जाके पुलिस में ये एविडेंस दी कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। इन्होंने पहले उसको ख़रीदने की कोशिश की कि वो कहीं बिक जाए और मकतूल को, लेकिन मकतूल की जो मैंने बताई है, जो पास्ट हिस्ट्री है, वो उसमें इंतहाई दयानतदार हैं। वो उन्होंने जो सच्ची बात थी बताई, जो मालिक था उसको घर मिल गया, उस चीज़ का रंज था इसको। इसने रेहान और उस्मान नामी बंदे जो हायर किए, उनको कहा कि जी आपको पैसे भी देंगे, पैसे उसने उसको दिए भी। ये कोई प्रोफेशनल शूटर थे? ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है। तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है और ये शूटिंग आपको, आप समझ रहे हैं कि 30-30 आपको इल्म में 20-20, 30-30 हज़ार के लिए लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो इसको उसने करके, जो उस्मान है वो प्रोफेशनल शूटर है, जो रेहान है ये भी प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और ये दोनों ने, इनको जब इसने लालच दिया कि आपको बाहर, मुल्क से बाहर जॉब भी दिलवाऊंगा, पैसे भी दूंगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है, पैसे की अमाउंट इनको बड़ी बताई जाती है, दिए थोड़े जाते हैं और उसके बाद फिर इनको कहीं ना कहीं से इनसे लिंक ख़त्म कर दिया। इस मर्डर में ये लोग, पहले जो रेहान है वो रैकी करता है, जो मकतूल थे उनकी एक आदत थी नमाज के बाद उन्होंने वॉक करनी, वॉक करने के बाद वो बाइक पे दूध लेने जाते थे। मुस्तफ़ा टाउन के पास पंजाब यूनिवर्सिटी की एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर जी, वहाँ पर इनके कोई कैटल शैटल हैं, वहाँ से ये दूध लेने जाते। ये रैकी करता रहा। फिर और रैकी के बाद जब इन्होंने पहली अटैम्प्ट की है मकतूल के घर के पास, वहाँ ये नहीं हो सके, इनको नहीं मिली। ये फिर उसको फॉलो करते हुए मुस्तफ़ा टाउन आए। मुस्तफ़ा टाउन में अब इनको नहीं था पता कि CCTV में इनकी एक जो पिक्चर है ना, और जहाँ से ये गुजर रहे हैं वहाँ से ये कहीं ना कहीं पे कैच हो रहे हैं CCTV। फिर इन्होंने मर्डर किया।
मर्डर के बाद देन जो इनका वापसी का रूट है वो उससे भी ये ट्रेस हो गए। तो इसमें ये पुलिस अनट्रेस था, ये बिल्कुल जो 1.25 साल किस चीज़ पे लगा थे? आपसे पहले केस में क्या होता रहा? मेरा ख्याल है कि 20 या 25 दिन लगे हैं हमें इस पे। तो ये कंक्लूड होते होते अब ये तो वही बताएंगे कि वो उनसे क्या हुआ। मुलजिम कहता है कि मेरे साथ जो बंदा था उस्मान, मैंने उसको बुलाया था साहिवाल से। जी बिल्कुल। ये मिस्त्री खुद को बताता है और वो जो है वो भी इसी तरह का कोई काम करता है, लेकिन आप कह रहे हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड? जी है जी, उस्मान का है। ये इसका रेहान का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। वो कहता है कि हाजी सखावत ने हमें 20,000 रुपया एक दफ़ा दिया, जी दिए, कुछ पाउंड दिए और पिस्टल भी उसने दिया था। जी। और घर यानी जब ये जिस घर में ये मिलते थे उस घर में उसने वादा किया था कि वो इनको बाहर भी भेजेगा। तो फिर ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ? अगर उसने इनके साथ एग्रीमेंट किया था बंदा कत्ल करवाने के लिए, तो फिर वो सारा कुछ क्यों नहीं वो हुआ? क्रिमिनल एक टैक्टिस है जिसमें उसने उनको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद उसका काम तो हो गया। वो तो इनके जो इस्टेब्लिश हुए हैं जो आपस के राब्ते, वरना तो ये मिलता ही नहीं है कहीं से। हाजी सखावत कौन है? वो कोई क्रिमिनल वगैरह है? कौन है वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है। सिर्फ उसको रिवेंज या गुस्सा था और उस पर उसने ये किया है। उस पर वो कहता है कि मैं शर्मिंदा भी हूँ। अब जो उसने इसके पाउंड और जो पैसे जो करेंसी दी है वो ये लेके जहाँ पर जाके इन्होंने इसको एक्सचेंज करवाया है वो भी बात साबित है। इनका राब्ते में होना वो भी साबित है। अब जो आपका सवाल है कि जी वो सखावत क्रिमिनल है या नहीं है, उसका एक है जो साबित नहीं हो सका, मर्डर, जो उसके बैक पे है जहाँ से ये आया उकाड़ा से, लेकिन उसमें ये चलान नहीं हुआ। उसके बारे में है कि जी इसने अपना भांजा कत्ल किया। सखावत से आपने इंटेरोगेशन की तो वो क्या कहता है? क्या उसने कत्ल किया? अगर उसने कत्ल करवाया, अगर करवाया तो सिर्फ इस इतनी सी रंजिश के ऊपर ही कत्ल करवा दिया? मैंने देखिए, रंजिश जो है, आप 2 रुपये पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, तो वो उसको अपना एक प्रेस्टीज मैटर बना के उसने इस इंतहा पे पहुंचा। इस गुस्से और इस रिवेंज में इसलिए है कि उसने कहा जी मेरी इसकी वजह, क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लोकल पुलिस स्टेशन में 420, 68, 71 का, और उसके बाद इस पे कब्जे का भी पर्चा हुआ इसके खिलाफ। जो इसका शरीक शूटर है उसके बारे में वो कहता है कि वो मालदीव भाग गया है। उसको हाजी सखावत ने भेजा या वो खुद से गया? जी, जब ये क्लोज होना शुरू हुआ मामला और इसमें जब हम इसके करीब जाना शुरू हुए तो उस्मान को इसने मालदीव भेज दिया। किसने? सखावत। और उसकी भी एविडेंस भी आ गई। अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके रेड वारंट जारी करवा के तो मालदीव से उसका जो है ना वापसी लाहौर लाया जाए। लेकिन अगर फारूक भाई उसने उस्मान को भेज दिया है तो ये वाला मुलजिम जो आपकी गिरफ्त में है ये तो मेन एक्यूज है जिसके थ्रू उससे पहले कि ये भी चला जाता, उससे पहले ही ये पकड़ा गया। इससे पहले कि ये इसको भी गायब कर देता, ये पहले ही पकड़ा गया। पहले इस तरह घेरा तंग नहीं हुआ। हर किसी की तफ्तीश का अपना स्टाइल है। ये अल्लाह की मेहरबानी हुई कि ये जो क्लूज थे वो मिलते गए। इसमें मैं वो बातें नहीं बताना चाहता कि जिससे क्रिमिनल फ़ायदा ले जाए। तो ये इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो एसपी साहब सीआईए का बड़ी मेहनत है। उन्होंने बड़ा इसमें वर्क किया, तो उनकी गाइडेंस पे ही फिर हमने इसको पकड़ते। इस किस्म के केसेस जिनके इतना टाइम गुजर गया हो, यानी 1.25 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है इस कत्ल को, आप समझते हैं कि ये कंक्लूड हो पाते हैं तो मुलजमान को सज़ा मिल पाती है? कोई ऐसी बात नहीं। एविडेंस बेस्ड मुकदमा है ये, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, इसमें 100% सजा होगी। चलो, बहुत शुक्रिया। आप डीएसपी सिविल सीआईए सिविल लाइंस फारूक असर रवान साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। 1.25 साल तक मुलजमान जो थे वो डंके की चोट पे बाहर फिरते रहे और कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और एक मुलजिम जो है वो मुल्क से बाहर फरार हो गए, जिसको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर ये सोचा जाए कि मुद्दइयों के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरह से वो बताते हैं, अगर वो सच है कि उनके इसी मुलजिम को पुलिस ने
कत्ल के चंद रोज़ के बाद ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में रिश्वतस्तानी या कोई और वजह सामने आई और उसकी वजह से इसको छोड़ दिया और अब वही मुलजिम दोबारा CIA ने पकड़ा है। तो सोचिए कि कितनी तकलीफ दे अमर है ये उन मुद्दइयों के लिए जिनका असल मुलजिम पकड़ के छोड़ दिया गया और अब दोबारा 1.25 साल बाद वही पकड़ा है। उम्मीद यही करते हैं कि इस केस के अंदर जस्टिस जो है वो सर्व होगा और मुलजमान कैफ़े किरदार तक पहुँच सकेंगे और एक शरीफुन नफ्स इंसान जिसको बेमौत कत्ल कर दिया गया उसके मुलजिम कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे और उसको इंसाफ जो है उसके ख़ानदान को इंसाफ मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।